नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक कविता लेके आया हूं। ये कविता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रहते हैं, वहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं और अपना दिव्य रूप, विराट रूप भी दिखाते हैं। तो कविता वहीं से शुरू हो रही है और कविता के बारे में इतना है कि एक साइड पूरी पांडवों की सेना है और एक साइड कौरवों की सेना है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ से युद्ध की घोषणा करते हैं। अपना 5 जन शंख फूंक करके बजा करके युद्ध की घोषणा करते हैं। लेकिन उसके बाद अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन निराश है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। तो वहीं से उनका गीता का ज्ञान शुरू होता है और वहीं से कविता भी हमारी शुरू हो रही है कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को केशव स्वयं हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नज़ारे देखन में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा, कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ, एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ, सुनो कान्हा, जितने सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है, मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग मतलब जो हस्तिनापुर का राज्य है और जो इंद्रप्रस्थ है, उसको अर्जुन छोटा सा धरती का एक टुकड़ा बता रहा है कि छोटे से भूभाग के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडी वहाँ से छोड़ दिया। गांडी वहाँ से जब छूटा, माधव भी कुछ अकुलाए थे, परंतु शिष्ट पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने के खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। इसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नज़र में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांध कर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ, मुझको पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों के खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र बहू को नग्न देकर गंगा पुत्र नहीं खोले। कायर बनकर तुम बैठे हो पार्थ, ये बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे हो जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज भारी संकट खड़ा हुआ है और तेरा गांडीव पार्थ रथ के कोने में पड़ा हुआ है। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आँखों में पर बहती जलधारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी ही अंधेर वहाँ होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई, थर थर काँप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, और विजय यदि हुए तो जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊँ, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊँ। कैसे उठेंगे कर उन पर, कर मतलब हाथ, कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। अधर मतलब कर को चूमना, हाथ को चूमना।
कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत है कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्काए हैं, इन्हीं करों को पकड़कर पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूँगा, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मैं मरूँगा। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूँगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन वर्ण की योद्धा यहाँ बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध की ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव बस में शेष नहीं फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होती है न सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते हैं न कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्यात्मा दैविक वस्त्र बदलती है। कान्हा तो सदा नर के मन की बात उद्गार बताते हैं, इस दुनिया के खातिर ही गीता का सार बताते हैं। हे केशव कुछ तो समझ गया हूँ, हे केशव कुछ तो समझ गया हूँ, पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना समझ गया हूँ कि मैं न स्वयं के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन का अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे, देवलोक से देव डरे, सबको माधव में काल दिखे। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूँ, धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, खुद सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप मेरे केशव का सबसे अलग दमकता था, कई लाख सूरज जितना चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली पर भी चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर दिखाई देता था, केशव के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता। जिसके रथ पर भगवान हो युद्ध हार नहीं सकता। जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था। पार्थ में केशव को बस यमराज दिखाई देता था। रण में जाने से पहले उसने एक काम किया, चरणों में रख शीश अर्जुन ने केशव को प्रणाम किया। जिधर चले बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। कुरुक्षेत्र के भूमि पे नाच नचाया अर्जुन ने, पूरी धरती लाल हुई, कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े महारथियों को नानी याद दिलाई थी। मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था मृत्यु से सबको प्यार हुआ है जी। ऐसा लगता था धर्म युद्ध पहली बार हुआ है जी। अधर्म समुचित नष्ट किया पार्थ ने कसम निभाई थी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन पर धर्म भुजा लहराई थी।
धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस सिर्फ केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों। बस आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।